गंगा जी के तट पर हम हैं यहाँ और चार धाम की ये यात्रा है और पूरा देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानना चाहता है कि चार धाम के लिए किस प्रकार की आज तैयारियां यहाँ पर हैं। आइए नाभी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अभी पिछले महीने का समय था और उस समय जब उन्होंने बात की तो बहुत तारीफ की प्रगति की कि कितना काम यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर बहुत तारीफ की थी। और साथ में चार धाम यात्रा के लिए लोगों को बुलाते हुए उन्होंने कहा था कि एक तय प्रतिशत आप यहाँ के लोकल चीज़ों पर खर्च ज़रूर करें जब यहाँ पर आएँ। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड वालों के दिल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं और उनका लगाव सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हमको उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हमारी सभी यात्राओं को उनके बनने के बाद प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हर सीमांत से सीमांत क्षेत्र का उन्होंने स्वयं जो है दौरा किया है। चाहे वो हमारा जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, चमोली जनपद का माणा गांव, और उन्होंने वहीं पर जाकर उस गांव को और उस गांव के साथ साथ पूरे देश के ऐसे गांव जो सीमांत क्षेत्र के गांव हैं उन गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी और उसके बाद माणा क्षेत्र में जाने वालों की संख्या बढ़ी, माणा गांव जाने वालों की संख्या बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले आदि कैलाश जाकर वहाँ पर पूरी देश दुनिया का ध्यान आदि कैलाश की तरफ किया। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केदारनाथ में आकर रात्रिकालीन प्रवास किया और 2013 की आपदा के बाद जब लोगों की संख्या मात्र कुछ हजारों में रह गई थी, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था। उन्होंने स्वयं रात्रि का प्रवास किया, रात्रि को उस स्थल पर रहे हो और उसके बाद आज वहाँ संख्या जो है हमारी 22 लाख 23 लाख की सीमा को क्रॉस कर गई है। और प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी मार्च के 6 मार्च को इसी वर्ष हमारी जो इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। देखिए, चार धाम यात्रा अपने आप में हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ की प्रगति के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, यहाँ की गति के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए और यहाँ के व्यापार रोजगार के लिए और आर्थिकी के लिए। उसके साथ साथ ये चार धाम यात्रा केवल हमारी 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद हो जाती है तो हमारे व्यापारियों का, कारोबार करने वालों का, इस यात्रा से जुड़े हुए लोगों का जिनका भी रोजगार चलता है वो रोजगार बंद हो जाता है। तो उत्तराखंड की सरकार ने हमने ये प्रयास किया कि ये यात्रा हमारी अब 12 महीने की यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए उस यात्रा का अंग बने हैं और माँ गंगा के मायके मुखुआ में, हरसिल में उन्होंने आकर पूरे देश दुनिया का ध्यान हमारे इस क्षेत्र के लिए किया, मुखुआ के लिए किया, हरसिल के लिए किया, यात्रा की ओर ध्यान दिलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि 6 मार्च से लेकर अभी तक, आज तक ऐसा लग रहा है कि वहाँ यात्रा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या आ रही है, लगातार आ रही है। तो मैं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मोदी जी के बनने के बाद और उनके विशेष प्रेम के कारण हमारे राज्य की उन्नति तेज़ी से हो रही है। यहीं पर हमारा एम्स चल रहा है बगल में, जहां आप हैं, यहीं से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जिसमें 125 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन है और पूरी रेल जो है पहाड़ों पर जाएगी, जिसमें लगभग 17 के लगभग सुरंगें हैं, 35 छोटे बड़े पुल हैं और 12 रेलवे स्टेशन हैं। तो उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी जनासू से देवप्रयाग ब्रेक थ्रू हुआ है, 14.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्दी वो पूरा रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो
चार धाम आने वाले लोगों के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी, जिनका जीवन बहुत कठिन होता है। ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, यहाँ पर आवागमन बड़ा आसान हो जाएगा। मैं घंटों तक बता सकता हूँ श्वेता जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी सीमा है इसकी। चार धाम तो के जरिए ही आप क्या उन और जगहों को भी चाहेंगे कि लोग देखें जो कि देवभूमि पे हैं, लोग चार धाम के लिए केवल न रहें बल्कि बाकी जगहों, क्या वो भी आप शोकेस? देखिए, चार धामों की अपनी एक कैपेसिटी है और बेयरिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक है। तो हम एक तो ये प्रयास कर रहे हैं कि चार धामों के आसपास के क्षेत्रों में और जो हमारे अच्छे स्थल डेवलप हो जाएं, जिससे लोग उन क्षेत्रों में भी जाएं, चार धाम के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी जाएं, उनके आसपास के धामों के आसपास। और इसके अतिरिक्त पूरे राज्य के अंदर देखिए बहुत सारा है, हमारा औली की शानदार बर्फ़ है, नैनीताल की शानदार हवा है, हमारे यहाँ पर मुनस्यारी से लेकर कौसानी से लेकर चक्राता से लेकर यहीं माँ गंगा के तट ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, अनेक स्थल। अब आप पूछेंगे, कभी मेरे से प्रश्न ये होता है ज़्यादातर जगह पर कि लोग कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में कितने डेस्टिनेशन हैं, कितने डेस्टिनेशन हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितने डेस्टिनेशन जाते हैं। तो सामान्य तो लोग कौन से डेस्टिनेशन गिनाते हैं, देहरादून का नाम लेते हैं, ऋषिकेश का नाम लेते हैं, हरिद्वार का नाम लेंगे, लैंसडाउन का नाम ले लेंगे, कोई हर्सिल का नाम ले लेगा, औली का नाम ले लेगा। उधर आप चले जाएंगे तो नैनीताल, मसूरी और कौसानी, मुनस्यारी, मुक्तेश्वर, ऐसे कुछ एक स्थान 30-40 नाम गिना सकते हैं। लेकिन मैं आपके आज इस धर्म संसद के कार्यक्रम से पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ये 30, 40, 50 स्थान नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ आप जाएंगे वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा।